वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पाइथन और टिकेंटर की मदद से एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन और यूजफुल एप्लीकेशन बनाने वाले हैं एंड दैट इज कैलकुलेटर, जो कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा गाइस। सो या ये बिगनर फ्रेंडली होगा, जिसे हम बेसिक जीयूआई, बटन क्लिक हैंडलिंग और सिंपल कैलकुलेशन से सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है गाइस, हमने इसमें टिकेंटर के लिए अपनी पहली जो लाइन होती है, जो हमारी प्रथा चली आ रही है, वो हमने पूरी की है यहाँ पे। क्योंकि हम बना रहे हैं एक जीयूआई, तो उसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता ही है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे विंडो क्रिएशन पे। तो विंडो क्रिएशन के लिए हमने क्या किया है, ये वाले कोड लिखे हैं जिसमें कि हमने टाइटल असाइन किया है विंडो को, हमने ज्योमेट्री साइज बताया है कि कितना हमारा वीडियो का, मतलब हमारा नॉट वीडियो का गाइस, हमारा एक जीयूआई का साइज हमारा डिफाइन होगा। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अभी हम नेक्स्ट आते हैं हमारे एंट्री विजेट पे और बाकी सारे चीज़ों पे। तो गाइज इसमें हमारे पास जो हमारा कोड डिवाइडेड है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। यहाँ पे एक हमारे पास बनेगा हमारा एक एंट्री विजेट, ठीक है। एंड देन हमारे पास हमारे यहाँ पे कुछ होंगे बटन क्लिक फंक्शन, इसके बाद कैलकुलेट फंक्शंस होंगे, देन क्लियर फंक्शन होगा एक, और फिर एक बटन का लेआउट होगा जो कि लिस्ट के अंदर हमारे सारे बटन्स को हम डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद हमारे जो बटन्स होंगे, जो मेन बटन होंगे, वो सारे आएंगे स्क्रीन पे। फिर लास्ट में मेन लूप। तो गाइस ओवरऑल कोड का ब्रेकअप ये है इस पूरी वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले विजेट से, दैट इज एन एंट्री विजेट। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें बस छोटे छोटे से कोड लिखने हैं। तो हम शुरू करेंगे एंट्री इज इक्वल्स टू टीके डॉट एंट्री। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे विंडो, देन फॉन्ट। गाइस आप फॉन्ट कुछ भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपको जो फॉन्ट पसंद हो वो यूज करना, ठीक है। 24। तो हमारे यहाँ पे दो हमारे पार्ट कोड के कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। पहला पार्ट है हमारा एंट्री विजेट का, जो हमने बना लिया है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो गाइस, तो यहाँ पे हमने इस एंट्री विजेट में क्या किया है, ये हमारा फॉन्ट साइज, बॉर्डर, रिलीफ, ठीक है। ये जो फंक्शन आप जो देख रहे हो, ये है फॉन्ट साइज, बॉर्डर और अलाइनमेंट को हमने यहाँ पर ओवरऑल इसमें सेट किया है, और उसको हमने प्लेस किया यूजिंग एंट्री डॉट ग्रिड। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होगा, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो इन द आई बटन ऑफ द वीडियो। ठीक है, अभी आगे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन बटन क्लिक हमने बनाया है वो है ऑन क्लिक, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये हर फंक्शन के हर बटन के सिंबल को एंट्री में ऐड करता चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कैलकुलेटर दिखता किस तरीके से है, एक की स्क्रीन होती है पूरे कैलकुलेटर में, बाकी सारे बटन्स होते हैं। तो वो जो स्क्रीन होगी, वो जो जो डिस्प्ले होगा, उसमें वो हर फंक्शन के हर बटन के सिंबल को ऐड करता चलेगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन टू कैलकुलेट रिजल्ट। अब रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये छोटा सा फंक्शन है। अब मेन कैलकुलेशन का फंक्शन बनाते हैं जो यूजर का एक्सप्रेशन इवेलुएट करेगा। तो जो ये फंक्शन है, ये यूजर के एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, और इवेलुएट फंक्शन का पूरा एक्सप्रेशन इवेलुएट करने के बाद, और अगर कोई गलती निकलती है तो वो फिर वो एरर शो करेगा, विल शो एन एरर। वो एरर क्या होगा, कैसा होगा, वो भी देखेंगे अभी हम। अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लियर फंक्शन पे। तो उसके लिए हमें गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिखना है हमारा क्लियर एंड ऑल डन। सो हमारा कोड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से गाइस। हमने बनाया है क्लियर फंक्शन। इसका बेसिकली काम ये होगा कि जो फंक्शन सिंपली एंट्री को क्लियर कर देगा। सी आपने देखा होगा एक बटन होता है कैलकुलेटर में, ये उस पर क्लिक करने पे सारा फंक्शन, जो भी टेक्स्ट होगा डिस्प्ले में, वो सब रिमूव कर देगा, ठीक है। अब रही बात बटन्स की, बटन कैसे प्लेस करेंगे, कैसे पोजीशन देंगे बटन को हम। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, उसके लिए हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे लिस्ट। तो सभी बटन्स को डिफाइन करेंगे हम एक लिस्ट के अंदर। लिस्ट का नाम क्या है, बटन्स।
ठीक है, अभी दिखता कैसे है ये भी आप देख लेना। उसके बाद आते हैं बटन को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या किया हमने, फॉर टेक्स्ट टू कॉलम इन बटन का यूज करके हमने एक लूप बना दिया है जिसमें कि हमने सभी बटन्स को ऐड कर दिया है। अब जिस बटन में जो कमांड लिखी है, जो फंक्शन है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट देगा टाइमली। देन इसमें एक और चीज गाइस समझने वाली आपके लिए ये है कि हर बटन के लिए एक अलग फंक्शन असाइन किया गया है। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू के लिए कैलकुलेट फंक्शन है, सी के लिए क्लियर फंक्शन है, एंड जो और बाकी है उसमें हमारा ऑन क्लिक फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा गाइस। तो इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं गाइस, मुझे लगता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइनली हम विंडो का ब्रांड करके देखेंगे कि हमारा लूप कैसा चल रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है सही या नहीं आ रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो वैसे अभी आप देख रहे हो कि अपीयरेंस खुलने पे ही इतना आ रहा है। इसमें हमारे फंक्शंस इधर हैं, बटन्स हैं, कुछ जो हाइड हो रहे हैं। हमें इसका ज्योमेट्री साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, इससे ये क्लैरिटी मिल गई है। अब इसको करेंगे मैक्सिमाइज एंड लेट्स सी, डू सम ऑपरेशन। 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। ठीक है, काम कर रहा है ये वाला फंक्शन। लेट्स सी डू दिस। ओ सॉरी। ठीक है, तो अभी तक जो हमने फंक्शंस किए हैं वो सारे हमारे काम हो रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं आ रहा है। इट मीन्स हमारा कैलकुलेटर अभी एकदम परफेक्ट और सही बना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज मैं गाइस ऐड ऑन करना चाहूंगी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप चाहते हो ये तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो आप। जैसे भी आप देख रहे हो कि हमारा जो ये कैलकुलेटर का जो ओवरऑल अपीयरेंस है, जीयूआई है, वो इतनी बड़ी स्क्रीन में हमने ओपन किया है, बट वो एक्चुअली विजिबल इतने में ही है, राइट? तो इसको आप चाहो तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट उसके लिए फिर आपको ज्योमेट्री का साइज उस अकॉर्डिंग पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एक और फीचर है जो आप कर सकते हो। ये कैसे करना है, क्या होगा इसमें, कौन सी लाइन ऑफ कोड लिखनी है, वो सब कुछ एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, मैं ऐड कर दूंगी, आप देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी कुछ और डाउट होगा इस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। और अगर आपके माइंड में कोई और ऐसा आता है टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि आपको समझना है, जानना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई और आपको प्रोजेक्ट अगर लगता है कि उस पर काम किया जा सकता है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप कोडिंग करते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय।